अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके सामने अजीब सवाल लेके आया हूँ कि ज़ात पात और ऊंच नीच। देखें, एक तो है कौमें, अक़वाम। कौमें, जो कौम है, मिसाल के तौर पर कोई शेख है, कोई राजपूत है, कोई जो है वो फलां फलां फलां, ये अलग चीज़ है, ये तो जायज़ है। क्यों जायज़ है ये अभी आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ज़ात पात के हिसाब से, जैसे हिंदुओं में दलित हैं और ऊपर के हैं और उससे ऊपर के हैं, तो इस्लाम में ऐसे भी है। ये इस सवाल करने वाले का ऐसा है कहना कि यहाँ पर सैयद और पठान को ज़्यादा फोकियत क्यों दी जाती है बाकियों को, तो इस्लाम में भी ज़ात पात हुई। आइए देखते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है कि हम सोचते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बाद कोई जाकिर नाइक जैसा आएगा। हाँ, आ गया मुफ्ती शमाइल नदवी, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। मेरे सामने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर कि काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफ़ेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम, मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते हैं, सर, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊँचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊँचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊँचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है और
इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज़्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज़्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। जब तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है। लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज़ है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते।
जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी शख्स मेरे ज़िंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा। मैंने कोई भी शख्स मेरे ज़िंदगी में, पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम का मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हज़रत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ विद हिम रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने रुजू किया। इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना ज़रूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा और मीडिया उसे उछाल रही है। जी हाँ भाई साहब, आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली ऐसा। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं, हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक। और आपके मोहम्मद साहब के तक, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे
पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मज़हब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो,
बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? ना, मैं कहता हूँ अरुण शूरी जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया, हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी, आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की।
तो पहला सवाल जो था कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं तो सैयद और पठान को फौकियत क्यों दी जाती है। इस्लाम में किसी इंसान को नस्ल या ज़ात पात की बुनियाद पर फजीलत हासिल ही नहीं है। कुरान ने वाज़ेह कह दिया, इन्ना करामकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे करीब अल्लाह ताला के यहाँ वो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त सिर्फ तकवा से है, नसब से नहीं। सैयद या पठान होना दीनी फौकियत नहीं है, सिर्फ ख़ानदानी शनाख्त है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कुरान पाक में साफ बता दिया। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी ये बात कही कि ये तारुफ के लिए, पहचान के लिए सारी चीज़ें हैं। अब आप इसको गलत तरीके से वो कर रहे हैं तो हम क्या करें। आपने पढ़ा नहीं, इस्लाम को नहीं पढ़ा, जाइए इस्लाम पढ़िए। अच्छा, दूसरी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी काले पर गोरे को फजीलत नहीं है। तो ये ऐलान मुसावात हज्जतुल वदा में किया गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज फरमा रहे थे, उस हज के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को ये बात फरमा दी कि काले और गोरे सब बराबर हैं, और काले और गोरे सारे मैदान अरफात में सफ़ेद लिबास के साथ एहराम में खड़े हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। लिहाजा ज़ात पात का तस्वर इस्लाम में सिरे से मौजूद ही नहीं है, आपका स्टडी कमज़ोर है। सैयद का एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होने की वजह से किया जाता है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, और अगर सैयद गुनाह करे तो इसकी सज़ा भी मिलती है उसको। तो फ़ौकियत तो ना होगी। नमाज उस पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है। रोज़ा उस पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है। ज़कात उस पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है। हज उस पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है। गुनाहों से बचना उस पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है। तो फ़ौकियत तो हुई ही ना। इन सारी चीज़ों में औरत भी साथ बराबर में है, और गुनाहों से बचना भी इन सब पर फ़र्ज़। तो ज़ात पात नहीं है। इस्लामी कानून में सब बराबर है। निकाह, इमामत और क़यामत में तक़वा, क़यादत में तक़वा शर्त है, ज़ात नहीं। ये इम्तियाज़ माशरती है, दीनी नहीं। हम ये कहते हैं कि जो आदमी काबिल हो, नमाजी हो, दीनदार हो, मजहबी हो, उसको बड़ा बनाया जाए। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलती नहीं है। अगर माशरे में ज़ात पात नज़र आती है तो ये मुसलमानों की गलती है। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा, इस्लाम ने इसकी कभी इजाज़त नहीं दी। गलत अमल को दीन से मंसूब करना नाइंसाफ़ी है। इस्लाम उसूल देता है, इंसान अक्सर इन्हिराफ करता है, यानी मुंह मोड़ लेता है। लिहाजा ये सवाल करने वाला शख्स था, इसके मुताले में बड़ी कमज़ोरी थी। दूसरा सवाल ये था कि ट्रिपल तलाक के मसले के बारे में इस्लाम को बदनाम क्यों किया जाता है। ट्रिपल तलाक इस्लाम के अंदर है ही नहीं। इस्लाम ने सही तरीके से तलाक देने को 3 बार अलाउ किया है, ठीक है। एक सुन्नत तलाक होती है, एक बार आप कह देते हैं कि जी, अपनी बीवी को कोई कह देता है कि जी तुझे तलाक, बस ये सुन्नत तलाक है। अब 3 पीरियड्स के बाद उसकी इद्दत मुकम्मल हुई, वो कहीं और शादी कर सकती है, हाँ वापस भी निकाह कर सकती है, रास्ता खुला हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरी तलाक भी दे सकते हो, लेकिन ये भी गलत शुमार होता है। तीसरी तलाक भी दी अगर, फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु। अब अगर तुम्हें जब रोका जा रहा है कि 3 तलाक नहीं देनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी 3 तलाक देता है या तलाक देता है तो अर्श हिल जाता है। तो 3 ममनू है, और ऐसा ममनू है कि अगर आपने ये 3 कर दिए तो फिर आपको इजाज़त नहीं है वापस इस औरत के पास रहने की, या इससे जो है वो इसके साथ फिर क्या करने की, इसके साथ फिर ज़िंदगी गुजारने की आपको इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने तलाक को नापसंद हलाला करार दिया है। तलाक का सही तरीका कुरान में मरहलावार बयान हुआ है। ट्रिपल तलाक एक गलत अमल है, इस्लामी तालीम नहीं। गलत अमल को दीन कहना इल्मी बददियानती है। लिहाजा ट्रिपल तलाक ममनू है, अगर कर दी तो हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक एक साथ नहीं दी जाती थी। हज़रत उमर ने इसे ताज़ीरी तौर पर नाफिज किया। ये इस्लाही फ़ैसला था, बुनियादी तालीम नहीं थी। इस्लाम के उसूल कुरान से तय होते हैं, वक्ती फ़ैसलों से नहीं होते। तो ये फ़ैसला भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान से ही किया। और कुरान में क्या है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अमीर की इताअत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खुलफा में से थे। आज कई इस्लामी ममालिक में ट्रिपल तलाक ममनू है। अगर ये असल इस्लाम होती तो ये जगह लाजिम होती, हर जगह लाजिम होती। इस्लाम में औरत के हुकूक मजबूत हैं, बदनामी प्रोपेगेंडा बेहकीकत नहीं है।
अगली बात, हिंदू समाज में भी तलाक और औरत पर जुल्म हो रहा है, मगर कोई इसे हिंदू धर्म की असल नहीं कहता, क्योंकि वो हिंदुओं का काम है, हिंदू मज़हब का काम ही नहीं है। हिंदू मज़हब में तो तलाक है ही नहीं, आपको पता है। इसी तरह मुस्लिम माशरती खराबी को इस्लाम ना कहा जाए, ये दोहरा मयार है। इस्लाम निकाह को इबादत और तलाक को आखिरी हल करार देता है। सुलह, सालिसी और सब्र की तालीम पहले दी जाती है। ट्रिपल तलाक इन्हीं तालीमात के खिलाफ है, लिहाजा इस्लाम नहीं, इसकी खिलाफ वर्जी मसला है। आगे तीसरा सवाल जो था कि वे इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते, और जो है वो इस्लाम क्यों आप फॉलो कराते हैं लोगों से। इंसानियत एक अखलाकी कदर है, मुकम्मल निज़ाम नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ना इबादत बताती है ना कवानीन। इस्लामी ये इंसानियत की जो किताब है उसके अंदर, या इंसानियत के लफ्ज़ के अंदर, आपको ज़िक्र, अज़कार, पुरानी आसमानी किताब कुरान पाक या इबादत के बारे में नहीं कहा जाता है। ये ना इबादत बताती है ना कवानीन। इंसानियत रहनुमाई नहीं देती कि कैसे जिया जाए। मज़हब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होता है। हर जालिम भी खुद को इंसान दोस्त कहता है। इंसानियत की कोई मुतय्यन तारीफ़ नहीं। मज़हब उसूल तय करता है, ख्वाहिशात नहीं। बग़ैर उसूल के इंसानियत मुबहम रहती है। इस्लाम ने इंसानियत को मज़हब का हिस्सा बनाया है। गरीब, यतीम, औरत, ग़ुलाम सबके हुकूक दिए। इस्लाम ने इंसान को अल्लाह से जोड़ा है। महज इंसान से इंसान की इबादत नहीं कराई जाती। इंसान खुद मफाद परस्त है, कानून इससे बाला होना चाहिए। अगर इंसान कानून बनेगा तो जुल्म करेगा। अल्लाह का दिया हुआ कानून गैर जानिबदार होता है, इसलिए मज़हब ज़रूरी है। इंसानियत सिर्फ दुनिया तक महदूद है। इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र देता है। मौत के बाद इंसाफ इंसानियत नहीं दे सकती, और इस्लाम मुकम्मल अदल का वादा करता है, इंसानियत मुकम्मल अदल का वादा नहीं करती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।